इस फिल्म में हम बिना शरीर वाले एक शैतान को देखेंगे जिसका सिर्फ चेहरा ही आकाश में नजर आता है और वो अपने चेहरे से ही सारे राज्य के लोगों को एक एक करके मारने की कोशिश करता है, जिससे पूरे राज्य के लोग घबरा जाते हैं। लेकिन आखिर वो शैतान ऐसा क्यों कर रहा है और क्या कोई उस शैतान को रोक पाएगा, यही हमें इस मूवी में जानने को मिलेगा। और एक्सप्लेनेशन की शुरुआत करने से पहले दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करें, इससे मुझे बहुत मदद मिलती है ताकि मैं आपके लिए और भी ऐसे एंटरटेनिंग वीडियोस पोस्ट कर सकूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं मूवी के एक्सप्लेनेशन से। फिल्म की शुरुआत में हमें एक राज्य को दिखाया जाता है जहाँ की रानी के सामने कुछ लोग रिचुअल कर रहे होते हैं और ये रिचुअल एक जादूगरनी और उसके साथी द्वारा किया जा रहा था ताकि पूरे राज्य में शांति बने रहे, क्योंकि अक्सर राज्य के लोग शांति बनाए रखने के लिए ऐसी रिचुअल करवाते हैं। अब जैसे रिचुअल पूरा होता है, जादूगरनी वहाँ एक ड्रैगन को लेकर सभी से कहती है कि ये स्वर्ग से आया हुआ ड्रैगन है जो पूरे राज्य की रक्षा करेगा, जो सुनकर सभी खुश हो जाते हैं। लेकिन तभी पूरे आकाश में तूफान उठने लगता है और चारों तरफ काले बादल मंडराने लगते हैं, साथ ही वो ड्रैगन भी वहाँ से गायब हो जाता है। और तब सारे लोगों को आकाश में एक विशाल और खतरनाक शैतान का चेहरा दिखाई देता है, जो देखकर सारे लोग एकदम घबरा जाते हैं। सिपाही अब उस पर तीरों से हमला करते हैं, लेकिन वो शैतान सारे तीरों को ही निगल जाता है, जिसके बाद वो अपने ऑक्टोपस के पैरों जैसी जीभ से सारे सिपाहियों पर हमला कर देता है। तब सेनापति जैसे तैसे उसकी एक जीभ को काटने में सफल हो जाता है, जो देखकर वो शैतान रानी को धमकाते हुए कहता है कि तुम्हारा और इस राज्य का अंत करीब है, जो इतना कहकर वहां से चला जाता है। अब अगले दिन राज्य में डी रेंजी नाम के डिटेक्टिव को बुलाया जाता है ताकि वो पता लगा सके कि आखिर वह शैतान किस मकसद से आया है। तब कमांडर वूजी और बाकी मिलकर उसे कल रात हुआ सारा मामला बताते हैं, इसलिए डी रेंजी वूजी के साथ उस हॉल में जाने के लिए निकल जाता है जहाँ लोगों को वो शैतान दिखाई दिया था। लेकिन तभी उनके पीछे से कोई गुजरता है जो खुद को धुएं में भी बदल सकता है। तब वो फिर से उसके सामने आकर डी रेंजी पर हमला करने की कोशिश करता है, इसलिए वूजी उससे लड़ती है। पर अब वहाँ एक और आदमी आकर डी रेंजी को रस्सी से बांध देता है, लेकिन डी रेंजी खुद को छुड़ाकर वूजी के साथ उन दोनों से लड़ने लगता है, जो देखकर वो दोनों आदमी खुद से ही गायब हो जाते हैं। तब वहाँ सेनापति आता है जिसने ही उन दोनों आदमियों को रानी की और खुद की रक्षा करने के लिए रखा है। फिर डी रेंजी सेनापति से कहता है कि मुझे रानी से मिलना है, लेकिन सेनापति साफ मना कर देता है क्योंकि रानी किसी से मिलना नहीं चाहती, जो सुनकर डी रेंजी को थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन फिर भी वो उस पर उतना ध्यान नहीं देता। अब डी रेंजी वहाँ से उस हॉल में जाता है जहाँ कल रात वो शैतान दिखाई दिया था, इसलिए वो वहाँ एक सैंड टाइमर रखकर एकदम शांति के साथ पूरी जगह को अच्छे से समझने की कोशिश करता है कि कल रात यहाँ क्या हुआ होगा, जिससे उसे सारी चीजें समझ आ जाती है। तब वो जादूगरनी से सवाल करता है कि तुम्हें क्या लगता है कि वो शैतान किसी जादू द्वारा दिखाया गया भ्रम था या फिर असली। इस पर जादूगरनी कहती कि जहाँ तक मुझे लगता है वो असली था, क्योंकि इतना खतरनाक जादू कोई नहीं कर सकता। इसलिए अब डी रेंजी सेनापति के साथ जंगल में रह रहे गुरु से मिलने जाता है, क्योंकि वो काफी बुजुर्ग है और हो सकता है कि उनके पास इस मामले के बारे में कोई जानकारी हो, लेकिन उन्हें वहाँ गुरु नहीं मिलते। तभी सेनापति के दोनों साथियों पर कोई हमला कर देता है जो जोकर जैसा दिखाई दे रहा था। वो दोनों भी उससे लड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो जोकर उनसे कहीं ज्यादा ताकतवर दिखाई दे रहा था, जो उन्हें आसानी से मारते जाता है। लेकिन उस जोकर की हरकत देखकर डी रेंजी पता लगा लेता है कि ये कोई असली इंसान नहीं बल्कि एक कठपुतली है जिसे कोई अंद्रियस धागे की मदद से नियंत्रित कर रहा है। तब सेनापति उस जोकर के ऊपर अपनी तलवार फेंक देता है, जिससे वो धागा कट जाता है और फिर वो जोकर वहीं मारा जाता है। आप सेनापति उस जोकर को नियंत्रण करने वाले इंसान को ढूंढ निकालता है, जो वॉन नाम की एक छोटी बच्ची होती है और वो गुरु के साथ ही रहती है। तब वो उनसे कहती है कि तुम गुरु से नहीं मिल सकते क्योंकि वो किसी से मिलना नहीं चाहते, जो सुनकर अब गुस्से में सेनापति उस तरफ जाने लगता है जहाँ गुरु रहते हैं। लेकिन तभी वहाँ वो ड्रैगन आकर उसका रास्ता रोक लेता है और डी रेंजी से कहता है कि ये चीज लिख दी गई है कि राज्य बर्बाद होगा जिसे तुम बदल नहीं सकते, जो इतना कहकर वो उन्हें गुरु के पास ले जाता है, जहाँ गुरु भी वही बात दोहराते कि ये राज्य बर्बाद होकर रहेगा। तभी आकाश में फिर से काले बादल छाने लगते हैं, जिससे वहाँ वो शैतान आ जाता है। सेनापति के दोनों साथी अब उससे लड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो शैतान उन्हें मार गिराता है। तब गुरु उस ड्रैगन को शैतान से लड़ने भेज देते, लेकिन वो शैतान उस ड्रैगन को अपनी जीभ में फंसाकर सीधा निगल जाता है,
जिसके बाद वो अपने जादू से गुरु पर भी हमला करता है, जिससे वो राख में बदलकर गायब हो जाते हैं और फिर वो शैतान वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ उसी शैतान के हमले से मरे लोगों के शवों की जांच कर रही होती है। तब उसे उनके शवों में अजीब तरह की अलग स्किन दिखाई देती है, जो देखकर वो दंग हो जाती है। वो अब इसके बारे में डी रेंजी को भी बताती है। तब डी रेंजी को उस जगह किसी और के भी होने का आभास होता है, इसलिए वो चारों तरफ शराब गिराकर कहता है कि जो भी यहाँ मौजूद है तुरंत सामने आ जाओ, मैं उसे बहुत सारी शराब दूंगा। तब वहाँ रखा ताबूत खोलकर एक बुजुर्ग आदमी बाहर निकलता है, जिसे डी रेंजी पहले से ही जानता है, क्योंकि पहले वो इसी राज्य का डॉक्टर था, लेकिन शराब की लत के कारण उसे राज्य से निकाल दिया गया। तब डी रेंजी उससे सवाल करता है कि अगर तुम्हें इस बारे में जरा भी पता है कि आखिर मृत लोगों में अजीब स्किन कैसी है तो मुझे तुरंत बता दो। जिस पर वो आदमी अब कहता है कि कुछ साल पहले यहाँ से दूर एक छोटे गांव में भी रानी द्वारा भेजे गए सिपाहियों की मृत्यु हुई थी, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि उस गांव में शैतान रहते हैं। तब उन सारे मृत सिपाहियों में भी ऐसी स्किन पाई गई थी, जो जानकर डी रेंजी हैरान हो जाता है। बूजी अब कहती कि उसी गांव में मेरे पिता भी गए थे, लेकिन वो कभी वापस नहीं आए। इसलिए अब डी रेंजी उस गांव जाने का तय करता है कि शायद उस शैतान के बारे में वहां से उसे कोई सुराग मिल सके। अब डी रेंजी और बाकी उस गांव के लिए निकल जाते हैं, जहां उन्हें नाव के जरिए आगे बढ़ना पड़ता है। तब थोड़ी दूर आने के बाद काफी गहरा कोहरा छा जाता है, जिस वजह से नाव गलत रास्ते की तरफ मुड़ जाती है। लेकिन फिर भी सभी जैसे तैसे गुफा के रास्ते गांव में प्रवेश कर जाते हैं, जहां आते ही उन्हें कई सारे सिपाहियों के शव दिखाई देते, जिन्हें शैतानों ने मार दिया था, और उन्हीं में वूजी के पिता का भी शव शामिल होता है, जो देखकर वो एकदम दुखी हो जाती है। वहीं उन्हें एक अजीब जानवर का कंकाल भी दिखाई देता है, जिसका सिर काफी डरावना था। तब उनकी नजर उस दीवार पर भी पड़ती है, जिस पर उसी सर वाले शैतान की आकृति बनी हुई थी, जो देखकर सभी घबरा जाते हैं। और वहीं उन्हें कपड़े का टुकड़ा भी मिलता है, जिसमें किसी तरह के जादू वगैरह के बारे में लिखा हुआ था। फिर अगले पल वो शैतान की आकृति उस दीवार से गायब हो जाती है, और तब वहाँ कुछ शैतान आकर सभी पर हमला शुरू कर देते। डी रेंजी भी अब एक लाल कपड़े वाले शैतान पर हमला करके उसके जादुई कपड़े को फाड़ देता है, जिस वजह से वो डर के वहाँ से भाग जाती है। और अब सभी जैसे ही यहाँ से निकलने वाले होते, सेनापति अचानक से पागल हो जाता है और दीवारों को तोड़ना शुरू कर देता है, जो देखकर डी रेंजी और बाकी दूसरी तरफ से जैसे तैसे गुफा के बाहर आने में सफल हो जाते हैं। लेकिन सेनापति और वॉन की उसी गुफा में मृत्यु हो जाती है। अब अगले सीन में पूरे राज्य के लोग सड़क पर उतर आते हैं और शैतान से बचाने की प्रार्थना करने लगते हैं। साथ ही डी रेंजी से भी मदद मांगते हैं, ताकि वो इस राज्य को बर्बाद होने से बचा ले। लेकिन अभी तक उसने मामला सुलझाया नहीं था, इसलिए वो उन्हें कोई जवाब नहीं देता। अब वूजी दूसरे शैतान के हमले द्वारा मारे गए लोगों के अंदर से भी उसी अजीब स्किन को निकालती है, लेकिन जैसे वो स्किन को पानी में रखती है तो वो गायब हो जाती है। पर जब डी रेंजी उस स्किन को देखता है, तब उसे पता चलता है कि वो स्किन कहीं गायब नहीं, बल्कि उस स्किन ने खुद को अदृश्य बना लिया है, जो देखकर वो दंग रह जाता है। लेकिन तभी वहाँ एक अजीब छिपकली जैसा क्रीचर आकर उस पर हमला कर देता है, इसलिए डी रेंजी भी उससे लड़ता है, जहाँ वो क्रीचर खुद को बार बार अदृश्य बनाया जा रहा था। और फिर भी डी रेंजी के हमले से डर के मारे वो क्रीचर एक घर में छिप जाता है। और जैसे ही डी रेंजी वहाँ जाता है तो उसे वहाँ सेनापति दिखाई देता है, जो डी रेंजी से कहता है कि इस मामले से दूर रहो, ये इस राज्य के भाग में लिख दिया गया है, जिसे तुम बदल नहीं सकते। जो इतना कहकर सेनापति का शरीर राख में बदलकर गायब हो जाता है। अब डी रेंजी ये सब देखकर एकदम परेशान हो जाता है कि आखिर ये मामला क्या है और कैसे वो इस राज्य को बचाए। साथ ही कल राज्य के सारे मंत्रियों और बाकी महापुरुषों लोगों की मीटिंग होने वाली है, जिसमें सभी उस शैतान से लड़ने के लिए युद्ध की योजना बनाएंगे। लेकिन यही बात डी रेंजी को और ज्यादा परेशान कर रही है कि कहीं उस मीटिंग का फायदा उठाकर वो शैतान सभी पर एक साथ हमला ना कर दे। इसलिए कैसे भी करके उस शैतान को कल से पहले ही खत्म करना होगा। तब वो पानी में अपना ही रिफ्लेक्शन देखकर सारी चीजों को फिर से याद करने लगता है कि कहीं उसने सामने आए सबूत को अनदेखा तो नहीं कर दिया। और फिर भाग्य से अचानक ही वो पूरा मामला समझ जाता है, जिससे उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। अब अगले दिन मीटिंग होने वाला होता है, लेकिन मीटिंग शुरू होने से पहले ही आकाश का रंग बदलने लगता है और उसमें एक बड़ा होल बन जाता है, जिससे सारे लोग एकदम घबरा जाते हैं। तब फिर से वहाँ वो सर वाला शैतान आकर सभी पर हमला शुरू कर देता है,
लेकिन इससे पहले कि वो सभी को मार पाता, वहाँ डी रेंजी अपना विशाल सा हाथ उस शैतान वाले सिर पर मारकर उसे नीचे गिरा देता है। और फिर सारे लोगों के सामने वो शैतान जितना बड़ा बनकर आता है, ये देखकर सभी दंग रह जाते हैं। तब वूजी और बाकी सिपाही चारों तरफ से किसी अजीब पाउडर को छिड़क देते, जिससे वो छिपकली जैसा क्रीचर जो अदृश्य बनकर लोगों पर हमला कर रहा था, वो सभी के सामने आ जाता है। इसलिए उन्हें तुरंत बंदी बना लिया जाता है। अब डी रेंजी सारे लोगों के पास आकर उनसे कहता है कि ये कोई शैतान नहीं था, बस सभी को भ्रमित किया जा रहा था, क्योंकि ये शैतान बस पानी में दिखने वाली एक आकृति की तरह है। मैं जानता था इसके पीछे जो भी है वो आज की मीटिंग का फायदा जरूर उठाएगा, इसलिए मैंने आसपास की सारी जगहों की तलाशी ली। तब मुझे एक सीक्रेट जगह का पता चला, जहां मुझे उस शैतान का मुखौटा एक मैकेनिज्म से जुड़ा हुआ मिला, और उसी मैकेनिज्म के जरिए उस शैतान का सर इतना बड़ा दिखाई दे रहा था ताकि लोगों में दहशत फैले। और जब वो शैतान सभी के सामने आता, तब ये क्रीचर अदृश्य होकर लोगों की हत्या करता, जिससे ऐसा लगता कि शैतान ने लोगों को मारा है। साथ ही उन मरे हुए लोगों में उस अजीब स्किन के पाए जाने का मतलब ये था कि वो सभी आगे चलकर उसी क्रीचर में बदल जाएंगे। लेकिन इस काम को असफल बनाने के लिए जादू का प्रयोग किया गया, और उस जादू का तरीका मुझे उसी शैतान के गांव से मिला, जिस जादू का प्रयोग हमारी जादूगरनी भी करती है। और वो जादूगरनी कोई और नहीं बल्कि वॉन है, जिसने ये पूरा शतरंज रचा, जो जानकर सभी दंग रह जाते। तब वो जादूगरनी से कहता है कि मैंने तुम दोनों के जादू को महसूस कर लिया था, जो बिल्कुल एक जैसा था, और इसलिए तुम हर समय मेरे साथ रहती थी ताकि मुझे विश्वास दिला सको कि ये काम शैतान का है। लेकिन इस बात की भनक मुझे तब लगी जब मैंने गुरु और सेनापति के पीछे लगी रस्सियों को देखा, जिन्हें कठपुतली की तरह चलाया जा रहा था, जिस काम में तुम एकदम माहिर हो। साथ ही जब मैंने तुम्हारे शव को देखा तो उसका चेहरा बिगड़ा हुआ था, और उसकी उंगलियों पर रस्सी के निशान भी थे, जो कठपुतली चलाने वालों के हाथों में अक्सर होते, जिसी से मेरा विश्वास यकीन में बदल गया कि ये सब तुमने ही किया है, जो जानकर सभी दंग रह जाते। अब जादूगरनी का सच सबके सामने आ जाने के बाद वो खुद को वॉन के रूप में बदलकर डी रेंजी से कहती है कि आखिरकार तुम मेरी सच्चाई सबके सामने ले आए, लेकिन मैंने ये सब प्रतिशोध की आग में किया, क्योंकि रानी ने मेरे पूरे काम को बर्बाद कर दिया था, जिसका मैं बदला लेना चाहती थी। जो इतना कहकर वो फिर से अपने कठपुतलियों से सभी पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन डी रेंजी और बाकी सभी मिलकर उन सारी कठपुतलियों को मारने के बाद वॉन को भी घेर लेते हैं, और अब उनके हाथों मरने के बजाय खुद को ही खत्म कर लेती है। अब मूवी के आखिरी सीन में डी रेंजी और रानी जब साथ में होते, तब वहाँ एक सिपाही आकर उनसे कहता है कि पीछे पहाड़ों में एक बहुत ही बड़ा कछुआ देखा गया है, इसलिए अब डी रेंजी उस गुत्थी को भी सुलझाने के लिए निकल जाता है। इसी मिक्स फीलिंग के साथ ही मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।